आपने क्या त्रुटि की है वो भी हमारे पास सामने है कागज कि शासन आपको लखनऊ से कागज भेजे, आप योगी सर मुख्यमंत्री की सरकार का आदेश का पालन न करें और अपने हिसाब से अपने नाम डाल रहे हैं, ये कैसे होगा? मैं यही कह रही हूँ ना आपसे कि आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ टीचर्स की ओर से, आपको भी पता है कि आपके यहाँ धक्के खा रहा है शिक्षक, और अगर आप मुझे 10 मिनट का आप सुना रही हैं तो शिक्षक का तो क्या हाल करती होंगी आप, इसी से पता चल जाता है। सांसद हो तो ऐसा हो। जी हाँ, ये हम नहीं, अमेठी की जनता कह रही होगी, क्योंकि जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर तत्काल निपटारा करता नेता किसको नहीं अच्छा लगेगा। और कुछ ऐसी ही करती नजर आई अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। एक और स्मृति पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी वो नहीं भूलती। अक्सर जनता के बीच जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और तत्काल उसका निपटारा कर देती हैं। इसकी झलक शुक्रवार को एक बार फिर देखने को मिली, जब स्मृति ईरानी ने सेवानिवृत्त शिक्षक के सभी बकाया राशि के भुगतान पर डीआईओ को फोन पर ही सुनाना शुरू कर दिया और जल्द से जल्द समस्या का निवारण करने का आदेश दे दिया। आप अगर चाहती हैं तो मैं चीफ सेक्रेटरी से ला देती हूँ। मुझे आप मार्च का इनका पेंडिंग क्यों है वेतन? रीटा जी, मैंने कहा ना आपसे, मैं कागज लाना शुरू कर दूं? मैं कागज के अगर आपको एक एक करके रीम ऑफ पेपर और फाइल लाना शुरू कर दूंगी, और अगर ये प्रूफ हो गया फाइल पे कि आपने जानबूझ के नहीं किया आदेश के बावजूद, आप मुझे बताइए फिर। मैं यही कह रही हूँ ना आपसे कि आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ टीचर्स की ओर से, आपको भी पता है कि आपके यहाँ धक्के खा रहा है शिक्षक, और अगर आप मुझे 10 मिनट का आप सुना रही हैं तो शिक्षक का तो क्या हाल करती होंगी आप, इसी से पता चल जाता है कि अगर आपने सांसद कैबिनेट मंत्री तो छोड़ दीजिए, अगर आपके सांसद के यहाँ से फोन आके आप 10 मिनट मुझे शिक्षक कितना खराब है ये बता रही हैं, या उनको कितनी गलत फहमी हो रही है बता रही हैं, तो आप इनका तो क्या हाल करती होंगी। और थोड़ी तो दया, क्या उम्र है आपकी? रीटा जी, 72 साल का शिक्षक मेरे सामने खड़ा है, आप यंग ऑफिसर है ना कंपैरेटिवली, तो अगर आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं तो इस 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का तो आपने क्या हाल किया होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बुजुर्ग व्यक्ति और इस कड़ाके की ठंड में आकर अगर अपना अधिकार मांगे तो कृपया उसे उसका अधिकार दे दीजिए। योगी और इतना तो मुझे आ गया है कि मैं पेपर पढ़ सकूँ। आपने क्या त्रुटि की है वो भी हमारे पास सामने है कागज कि शासन आपको लखनऊ से कागज भेजे, आप योगी सर मुख्यमंत्री की सरकार का आदेश का पालन न करें और अपने हिसाब से अपने नाम डाल रहे हैं, ये कैसे होगा? नियम के हिसाब से और मानवता का थोड़ा दर्शन दीजिए। यहाँ पर ये अमेठी है, यहाँ पे एक एक गांव वाला मेरे तक पहुँच जाता है। आप इससे पहले कहाँ पहुँचते थे? तो मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, अमेठी में एक एक नागरिक पहुंच जाता है अपने सांसद तक कागज के साथ। दरअसल स्मृति 2 दिन के अमेठी दौरे पर है। इस दौरान मदयपुर गांव में आयोजित चौपाल में स्मृति से शिकायत लेकर एक सेवानिवृत्त शिक्षक पहुंचा, जिसने काफी दिनों से बकाया भुगतान को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने की बात कही, तो सांसद ने खड़े खड़े समस्या का निवारण कर दिया। स्मृति लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रह रही हैं। अमेठी जनता से रूबरू होकर सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस को लगातार घेर रही हैं। और जिस तरह स्मृति ईरानी अमेठी का दौरा कर रही हैं, इससे इस बार भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गले की फांस बनना तय माना जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।